डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोन्स के बारे में, जो एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग मटेरियल है और काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता रहा है। तो अगर हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को अगर स्टडी करें, तो वो वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ से स्टोन एज शुरू हुआ। तो स्टोन और मैनकाइंड का, ह्यूमंस का जो रिलेशन है, उसी से हिस्ट्री जनरेट हुई है। आप देखेंगे कि जब वेपन्स बनाए स्टोन के मैन ने, ह्यूमन ने, तभी उनका डिफ्रेंसिएशन हुआ एक एनिमल से और होमोसेपियंस का। यहाँ पर हम जब स्टोन की बात कर रहे हैं, तो स्टोन्स क्या होते हैं? तो दे आर नेचुरली ऑकरिंग कॉम्पैक्ट सॉलिड मासिव मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर हम टेक्निकली स्टोन्स को कहना चाहें, तो टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज रॉक्स। तो ये बहुत सारी वैरायटी में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, और इनको हम अलग अलग वैरायटी और प्रॉपर्टी के कारण अलग अलग यूसेज के लिए यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स की तरह। तो सारे जो बिल्डिंग स्टोन्स हैं वो सभी रॉक्स हैं इन नेचर, लेकिन ऑल रॉक्स आर नॉट यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन्स। तो अगर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि कहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज हुए हैं, तो आप देखेंगे कि मेमोरियल टाइम से स्टोन्स आपको यूज होते हुए दिखेंगे। जैसे 2500 साल पहले देखें तो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट में, कई हजारों साल पहले देखें तो आपको दिखेगा टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी में, ताजमहल में, रेड फोर्ट में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ऐसे जाने ही कितने स्ट्रक्चर्स हैं जहां आपको स्टोन से कंस्ट्रक्शन मिलेगा। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह आपको मार्बल्स मिलेंगे स्टोन स्ट्रक्चर्स के। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टोन मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, ये नेचुरली ऑकरिंग होता है, इसको हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टोन के अलावा टिम्बर, क्ले आदि भी यूज़ किए गए हैं कंस्ट्रक्शन में। बट जैसे ही पोर्टलैंड सीमेंट का डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, उस समय से पूरा कंस्ट्रक्शन का सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट की हेल्प से बनाया गया कंक्रीट, ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, और तब से पूरे कंस्ट्रक्शन में पूरा वेरिएशन आ गया, चेंज आ गया, और नेचुरली ऑकरिंग स्टोन्स का की जगह कंक्रीट ने ले ली, और यूज ऑफ स्टोन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो अगर हम बात करें कि हमको पर्टिकुलरली कौन से कुछ स्टोन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो स्टोन्स का कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सब रॉक्स के डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, और ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स के मिलके बने होते हैं। अब क्योंकि मिनरल्स का इसमें एग्रीगेशन है, सबका मिक्सचर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनकी उनके अंदर प्रेजेंट जो मिनरल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जैसे हार्डनेस, क्लीवेज, स्ट्रीक, कलर, लस्टर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और शेप ऑफ क्रिस्टल से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से मिनरल स्टोन में प्रेजेंट है, और उन मिनरल की प्रॉपर्टी के बेस पर आप उनकी प्रॉपर्टी या स्टोन को कहाँ यूज करना है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अपन देखते हैं क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज ऐसा है कि क्वार्ट्ज की बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, उसमें हार्डनेस होती है, उसमें रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक रहता है। तो आपको जहां भी स्टोन यूज करना है, जिस जिस भी स्टोन में क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, उस स्टोन का ये फीचर होगा कि उसमें अच्छी स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, और वो केमिकल अटैक से खराब नहीं होगा। और कुछ स्टोन्स, कुछ मिनरल्स, जैसे जिप्सम, जिप्सम जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत पुअर होती है। अगर आपने उसको पानी में डाला तो वो रेडिली सोक हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे मटेरियल को हम स्ट्रक्चरल यूज में नहीं ले सकते हैं। तो अगर जिस मटेरियल में, जिस रॉक में जिप्सम प्रेजेंट होगा, उस रॉक को हम ऐसी जगह यूटिलाइज नहीं करेंगे जहां आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कुछ होते हैं ऐसे मटेरियल मिनरल्स होते हैं जो कि जिनकी टेंडेंसी होती है क्लीवेज की और रेडिली स्प्लिट हो जाने की, कि अलग एक डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शंस में लेयर्स में स्प्लिट अप हो जाएंगे। जैसे माइका एक तरह का मिनरल है जो कि ये टेंडेंसी शो करता है। तो अगर आपने वो स्टोन को यूज किया तो डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर किसी एंगल में यूज किया, या उसको उसका ओरिएंटेशन चेंज करके यूज किया, तो वो स्प्लिट हो जाएगा और स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हो कि हमने जो 3 स्टोन्स को डिस्कस किया, क्वार्ट्ज, जिप्सम और माइका, उनकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होती जा रही है। अब जिस भी स्टोन में ये प्रेजेंट होंगे, उन स्टोन्स की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे कि हमने कहा कि मिनरल्स
और उनकी प्रॉपर्टीज रहती है। तो लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज हार्डनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ मिनरल प्रेजेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक उस मिनरल या मटेरियल या रॉक को स्क्रैच करते हैं और उसको हार्डनेस स्केल से मेजर करते हैं। तो मोज ने एक हार्डनेस स्केल प्रपोज किया था जो वाइडली एक्सेप्टेबल है और यूज होता है, जिसमें लाइन से 10 मटेरियल प्रेजेंट है, 10 मिनरल्स प्रेजेंट हैं जिनकी हार्डनेस को अलग अलग लेवल पे डिफाइन किया गया है। जैसे सबसे पहला होता है टैल्क, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप थंबनेल से उसको स्क्रैच करेंगे ऐसे तो उसके ऊपर इजीली स्क्रैच पड़ जाएगा, तो उसको दिया है हार्डनेस नंबर 1। देन वी हैव गॉट जिप्सम। जिप्सम को हार्डनेस नंबर दिया है 2। तो उसको आप थंब से स्क्रैच करेंगे तो जितना इजीली टैल्क हो गया था उतना इजीली ये नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर जिप्सम प्रेजेंट है और उस मिनरल को आपने स्क्रैच किया, उस अगर स्टोन को आपने स्क्रैच किया, तो आपके थंबनेल से स्क्रैच हो जाएगा। लेकिन अब अगर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो कि तीसरे नंबर का मोल स्केल में एलिमेंट है, दैट इज मिनरल है, दैट इज कैल्साइट। अब कैल्साइट को आप अगर थंब नेल से अगर स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैच नहीं होगा, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा उस केस में, आपको नाइफ यूज करना पड़ेगा। अब जब नाइफ यूज करेंगे और नाइफ से उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो इजीली वो नाइफ से कट हो जाएगा। तो ऐसा कैल्साइट की हार्डनेस को लेवल दिया गया है 3rd लेवल। देन हमारे पास आता है 4th लेवल पे फ्लोराइट। फ्लोराइट को बहुत इजीली आप कट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी उसको कट करने में। देन 5th लेवल पर है एपेटाइट, जिसको आप नाइफ से बहुत डिफिकल्टी से कट करोगे। 6th पर है ऑर्थोक्लेज, ये भी नाइफ से कट तो होगा लेकिन बहुत थिन एजेस में, जैसे कि चिप्स के फॉर्म में या ऊपर के फॉर्म में, जैसे हम छिलके निकालते हैं पीलर से, वैसे ही अगर आप करेंगे तो नाइफ की हेल्प से केवल थिन एजेस ही आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ से हार्डनेस लेवल बढ़ जाती है और नंबर 7 पर आता है क्वाड्स। देन इसके हायर लेवल होती है, ये क्वाड्स जो है ये कोई भी स्टील नाइफ से स्क्रैच नहीं पड़ता है, इसमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। टोपाज आता है नेक्स्ट, ये एक रेयर मटेरियल है, और टोपाज मिनरल जो है वो अगेन क्वाड से हार्ड रहता है, उसका नंबर 8 रहता है मोर स्केल में। और 9th होता है सफायर एंड 10th इज डायमंड। तो नीचे के 3 जो है 8, 9, 10, टोपाज, सफायर एंड डायमंड, ये रेयर मिनरल्स में आते हैं, और आपको पता है कि ये ज्वेलरी में भी काफी यूज होते हैं और ये हार्ड माने जाते हैं। अब अगर हमें पता लगाना है सपोज कि कोई हमारे पास रॉक है या मिनरल है या स्टोन है, उसकी हार्डनेस कितनी है, तो हम उसको जो है स्ट्रीक प्लेट पर उसको उसके मार्किंग करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टोन है जो फ्लोराइड से तो स्क्रैच हो रहा है लेकिन फ्लोराइड से तो स्क्रैच हो रहा है लेकिन एपेटाइट से स्क्रैच नहीं हो रहा है, तो हम ये कंफर्मली कह सकते हैं कि स्टोन की हार्डनेस जो है 4 और 5 के बीच में लाई करती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्लीवेज। नाउ क्लीवेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन। जब आपका क्रिस्टल सरफेस है उसके पैरेलल किसी एक प्लेन से वो ब्रेकआउट कर देंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो इसमें अलग अलग तरह के क्रिस्टल मटेरियल रहते हैं और अलग अलग तरह का क्लीवेज रहता है, जैसे प्रिज्मेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रीक। स्ट्रीक होता है मिनरल जो पाउडर फॉर्म में जब आप मिनरल को करेंगे तो उसका क्या कलर आ रहा है। तो सपोज आपने किसी भी मटेरियल मिनरल को आपने पाउडर किया तो उसका हो सकता है कि जो सामने कलर दिख रहा है उससे एंटायरली डिफरेंट आ जाए। तो हम इस स्ट्रीक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसमें क्या मिनरल प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रीक प्लेट रहता है, उस पर आप उस और मिनरल से या उस रॉक से आप स्क्रैच बनाएंगे, तो उससे आपको जो है जो जिस तरह का स्क्रैच बन रहा है वो आपको डिटरमाइन कर पाओगे आप कि ये किस तरह का पाउडर फॉर्म हो रहा है और कौन सा मिनरल इसमें प्रेजेंट है। अगला एक प्रॉपर्टी जो है वो है कलर। तो ये बहुत ही वैल्यूबल होता है इन केस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, बट नॉन मेटेलिक मिनरल्स में रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक मेटलिक ओर का मिनरल का अपना एक खुद का अलग कलर होता है
तो हम उस कलर को देखते हुए कह सकते हैं कि कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। लश्चर जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लश्चर आती है। लश्चर जो है वो जो सरफेस है उसके ऊपर कैसी शाइन पड़ रही है, वो और कैसी किस तरह का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर हम ये पता कर सके तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्टोन के अंदर कौन से मिनरल प्रेजेंट है। तो अलग अलग तरह के लश्चर कैसे हो सकते हैं, कुछ ग्लासी होंगे, कुछ ग्रीजी होंगे, कुछ पर्ली होंगे, कुछ रेजिनियस होंगे, कुछ एकदम डल होंगे, कुछ सिल्की होंगे और कुछ शाइन करते हुए मेटलिक होंगे। तो इनके अकॉर्डिंगली लस्टर जो मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंगली किसी भी मिनरल कौन सा प्रेजेंट है उस स्टोन में वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है क्रिस्टल फॉर्म, कि कैसा क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन कब होगा, जब उस पर्टिकुलर रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे वो रॉक जब फॉर्म हो रहा है और अपना नेचुरल शेप डेवलप कर रहा है, तो ये आप उससे उसका क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, स्टडी कर सकते हैं। बट ये इतना इजीली कंडीशन हम पता करने की कंडीशन नहीं है, उसके लिए हमको माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।